एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपने लाल धागे के साथ काला धागा क्यों पहना हुआ है। तो ये गाइज़, ये लाल धागा मेरे घर में पूजा थी तब का है, और ये जो काला धागा है ये काल भैरव जी का है। हमारे बनारस में काल भैरव जी का टेम्पल है मैदागिन पे, और मैं अक्सर जाती हूँ वहाँ दर्शन करने। तो यहाँ पर इसे हम गंडा बोलते हैं काला धागे को। तो ये क्या होता है ना, ये आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है और आपको हमेशा आपके ऑरा लॉक रहती है, परमानेंटली लॉक रहती है, क्योंकि ये हम झाड़ते हैं वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं वो बाकायदे आपको झाड़ कर ये पहनाते हैं। तो अक्सर संडे या हम चले जाते हैं तो कई बार हम झड़वाते हैं, कई बार हम नहीं झड़वाते हैं, और जब हम झड़वाते हैं तो हमें पिटाई भी पड़ती है और ये धागा भी मिलता है। वो पिटाई आशीर्वाद की होती है। और काल भैरव जी के मंदिर में जब भी आप जाएं, बनारस कभी भी आएँ या किसी भी काल भैरव मंदिर, आई होप कि हर जगह ही होता होगा बट बनारस में होता है। तो अगर आपको कभी भी, क्योंकि हम लोग डेली रीडिंग्स करते हैं, और अगर मैं डेली इतनी सारी रीडिंग्स करती हूँ, मोर देन 40-50 रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स मैं डेली करती हूँ, तो क्या होती है ना कि जितने लोगों की अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कई लोग डेथ रीडिंग्स करवाते हैं, कई लोग ऐसी रीडिंग्स करवाते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ एनर्जी बहुत नेगेटिव है, उनके घर में कुछ अनहोनी सी हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोगों के ऊपर भी वो ऑरा में आकर अट्रैक्ट होने की कोशिश करती है वो एनर्जीज़। तो महादेव के रहते आज तक तो टचवुड ऐसा कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा, बट स्टिल अपने आप को फ्रेश करने के लिए भगवान के द्वार पर जाना चाहिए। और भगवान के जो स्थापना होती है, उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठित जो टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे मूर्ति को स्थापित की जाती है ना, तो उसमें इतनी पावर होती है कि वहाँ पे अगर आप 10 मिनट शांति से बैठ जाएं तो आपकी ऑरा फ्रेश हो जाती है, बिल्कुल आपकी एनर्जी पूरी बूस्ट हो जाती है। जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम चार्ज में लगा देते हैं, तो वैसे ही अपने आप को चार्ज करने के लिए हमें जाना होता है। तो इसलिए मैंने ये काला धागा पहना है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, कई लोग मैसेज करके पूछते हैं, कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि मैम आपने लाल के साथ काला धागा क्यों पहन लिया। तो वो लाल धागा सत्यनारायण पूजा का है जो मेरे घर में हुई थी पूर्णिमा के दिन, और काला धागा मैं गई थी काल भैरव, तो वहाँ का है। कई लोग पूछते हैं ना मैम क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें या काल भैरव दर्शन कर लें। काशी में तो कोतवाल हैं काल भैरव, बिना उनकी परमिशन के कोई काशी में पैर भी नहीं रख सकता। इसलिए बड़े से बड़े नेता आ जाएं, कोई भी हमारे यहाँ IAS आएँ, IPS आएँ, न्यू जॉइनिंग्स हों, तो पहला हाजिरी उनको काल भैरव टेम्पल में लगाना पड़ता है। सो गाइज़, मैंने ले लिया आपके 3 मिनट, 3:20। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं अगर हुआ तो टाइम स्टैम्प लगा दूँगी। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैम क्यों फालतू में इतना बोलती हैं, तो मैं बोलती हूँ गाइज़, और आप मेरी फैमिली हैं तो मैं बोलती हूँ, बिंदास बोलती हूँ। जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं सुनना है स्किप मार दिया करो, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आपके तरफ पहला कार्ड है हैंग्ड मैन, सेकेंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, थर्ड वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, फोर्थ वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। क्यों अपनी एनर्जी लो कर लेते हो आप लोग। 5 ऑफ कप्स, द फूल। ट्रिगर मिला है कहीं से किसी न किसी को, किसको ट्रिगर मिला है रिसेंट पास्ट में। रिसेंट पास्ट मतलब 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर मिला है, या फिर आपने अपने आप को ही ट्रिगर दिया है। कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच कर अपने आप को परेशान कर रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो रो रहे हैं, सफरिंग में हैं। कुछ है या नहीं है पता नहीं, बट थर्ड पार्टी के बारे में इमेजिन कर के परेशान हो रहे हैं। अपने आप को कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको सफोकेशन हो रही है, घुटन हो रही है, सांस नहीं आ रही है। डिप्रेशन की एनर्जी है, अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, अपने आप को निकाल देना चाहते हैं इन सब प्रॉब्लम से, बट निकाल नहीं पा रहे हैं आप।
किसके किसके साथ हो रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बिंदास केयर फ्री होकर बाहर निकल जाएंगे, बिल्कुल, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे अपने लिए अपने बारे में सोचना है, जिसको मेरे से प्यार होगा वो मेरे बारे में सोचेगा, फ़िलहाल मुझे अपने बारे में सोचना है। तो आप में से कई लोग सेल्फ़ रिस्पेक्ट में हैं, कई लोग पॉजिटिव हैं, कई लोग अच्छा सोच रहे हैं, कलेक्टिव एनर्जी है। तो ज़्यादातर लोग, मतलब आप कह सकते हैं कि 50 to 60% लोग ऐसे हैं जो थोड़े टाइम के लिए फ्लक्चुएट करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अपने एनर्जी में वापस आ जाएंगे, रिस्टोर हो जाएगी एनर्जी। कुछ लोगों की एनर्जी ओवरऑल डिप्रेशन वाली है, 5 ऑफ कप्स, सैड एनर्जी हो सकती है, कार्मिक ट्रिगर हो सकता है, आपके लाइफ के कोई एनिमीज़ हैं या कोई क्लोज वंस हैं जो आपके साथ रहकर भी आपको हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सडनली कोई स्ट्रेस वाली बात, सडनली कोई घर में ऐसा माहौल बन जाए, झगड़ा हो जाए, माँ बाप का झगड़ा हो जाए, भाई बहन का झगड़ा हो जाए, या हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाए जिससे आपका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाए, या सास बहू के बीच में झगड़ा हो जाए, मतलब किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट है जो आपको स्ट्रेस दे रही है, डिपेंडिंग, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो अब आपका झगड़ा किसके साथ होगा ये मैं यहाँ बैठकर तो नहीं बता सकती, बट हाँ, एनर्जी वाइज यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं पर्सन के हालचाल क्या हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, मैजिशियन, इनकी एनर्जी आज अच्छी है। कल आपकी एनर्जी अच्छी थी और इनकी एनर्जी बड़ी ख़राब थी। आज इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी थोड़ी डमाडोल है, तो बैलेंस हो जाइए। एस ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे लोगों को मैसेज आने वाले हैं, या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। जस्टिस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कार्मिक बैलेंस है, बैलेंस हुई है चीज़ें। यस, कार्मिक बैलेंस मैंने बोला और यहाँ डेथ का कार्ड आ गया। कुछ चीज़ें रिलीज़ हुई हैं गाइस, कुछ चीज़ें बैलेंस हुई हैं, कुछ चीज़ें रिलीज़ हुई हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हैरोफेंट, शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है, मतलब इन्होंने कोई लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, कमिटमेंट से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, और कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली ख़त्म किया है। तो कोई ऐसा स्टेप आपके पर्सन लेने वाले हैं इंडिपेंडेंट होकर, जो कि शादी से रिलेटेड है। आपसे बात भी करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे। जस्टिस की भी एनर्जी है, मतलब आपके साथ न्याय होगा, आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी तरह की फाइनेंशियल गेन भी आज के दिन इनको होते नज़र आ रही है, इनके बिज़नेस या इनके जॉब में, इनको करियर में किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही साथ आज के दिन आप में से कुछ लोगों के पर्सन को किसी तरह की बैड न्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये बैड न्यूज़ या तो ये खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, और या तो इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं, ख़त्म होंगी ही होंगी, ये चाहें कितना भी कोशिश कर लें रोकने की, बट वो चीज़ें एंड होंगी। तो ये एनर्जीज़ आज के दिन में आपके पर्सन की निकल कर आई हैं। ओवर एंड ऑल आपके पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव है। सो मिलते हैं बड़ी रीडिंग में और देखते हैं कि कैसा जस्टिस होने वाला है, और क्या ये जस्टिस और ये हैरोफेंट आपके लिए आया है, क्या आपके साथ शादी के बारे में ये सोच रहे हैं। सो टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।